अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 15। टॉपिक हमारा है वर्ब ज़ाइन। वर्ब ज़ाइन हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्ब हमारा ज़ाइन इंग्लिश में टू बी को कहते हैं। जिस तरह टू बी वर्ब इंग्लिश में जैसे इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से ज़ाइन वर्ब भी इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस की वजह मैं इसलिए आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, या आपको बता दूँ कि ज़ाइन वर्ब से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप जर्मन की बात करें, ये बहुत इस्तेमाल होता है। ज़ाइन वर्ब बहुत इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन ज़रा देख लें। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देखिए, डेफिनेशन में भी क्लियरली लिखा हुआ है, द वर्ब ज़ाइन यानी कि टू बी इंग्लिश का इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स इन जर्मन, नॉट ओनली इन जर्मन लैंग्वेज बट ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज. It corresponds to the English verb to be and is used to express states, characteristics, identities and existence. इतनी सारी चीज़ों को ये कवर करता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें और सुने। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ज़ाइन वर्ब, तो इसके बाद आप जर्मन लैंग्वेज के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएंगे। पहले मैंने इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन किया है ताकि आपको ज़रा उसका बैकग्राउंड का पता चल जाए, ताकि जो है जर्मन समझने में मुश्किल ना हो। तो एक पिक्चर के तौर पे क्लियर किया हुआ है। टू बी की बात करें, देखिए टू बी नॉर्मली मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और इसको जो है अगर हम प्रोनाउंस, जिस तरह हमारे पास आई यू ई शी इट है, तो जब हम प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे टू बी को, तो आई के साथ एम बन के इस्तेमाल होगा, यू के साथ आर और ई शी इट के साथ एस लगा के इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह जर्मन में ज़ाइन वर्ब, तो जिस तरह वहाँ पर इज़ एम आर है, तो यहाँ पर बिन बिस्त एंड इस्त है। और प्रोनाउन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर आप देख लें। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक मेरा है। अगर आपको प्रोनाउन के बारे में नहीं पता तो आप उस टॉपिक के लाजमी देखें। यहाँ पे प्रोनाउन हमारे पास 3 है, इश, डू, एयर, जी, एस। तो इश के साथ बिन लगेगा जो एम के तौर पे इस्तेमाल होता है, डू के साथ बिस्ट लगेगा जो आर के लिए इस्तेमाल होता है, और एयर, जी, एस के साथ इस्ट लगेगा जो इस के लिए इस्तेमाल होगा। वहाँ हमने चार्ट में देखा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं वर्ब का, साइन का प्रेजेंट टेंस, अभी फ़िलहाल हम वर्ब, ये जो साइन वर्ब है टू बी वर्ब है, इसका हम प्रेजेंट देखेंगे, पास्ट हम बाद में देखेंगे। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो आई के साथ, जैसे वहाँ पर हमने चार्ट में आई के साथ एम, मैं हूँ, यू के साथ आर लगेगा, ई शी इट के साथ एस लगेगा। जब हम आएंगे वी, एक पर्सनल प्रोनाउन है, प्लूरल की हम बात करें, वो सिंगुलर है आपके पास, हम उसके साथ आर लगाएंगे। यू आपके पास जो है, यू एक आपके पास सिंगुलर है जो पहले वाला है। अब ये यू है, ये प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए भी आप यू इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आर लगेगा। दे एंड यू, उसमें भी हमारे पास आर लगेगा यहाँ पर। तो ये ज़रा देख लें आप। ये इंग्लिश मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा, तो जर्मन आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा ये। अब जर्मन में देखें ज़ाइन को कैसे कॉन्जुगेशन करते हैं वर्ब को, प्रेजेंट एंड टेंस की अगर हम बात करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन सारे लिखे हुए, एच, डू, वेयर, एयर और जी। अगर आपको नहीं पता पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो आप पर्सनल प्रोनाउन वाला टॉपिक मेरा लाजमी देखें। जब हम इश प्रोनाउन हमारे पास होगा, तो उसके लिए ज़ाइन वर्ब का जो हमारा है बिन लेके इश बिन। डू जब पर्सनल प्रोनाउन होगा हमारे पास, तो हम बिस्ट इस्तेमाल करेंगे। एयर, जी, एस के साथ एस इस्ट इस्तेमाल किया जाता है। वेयर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें कि भाई हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जेंड लगेगा। जेंड प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा ज़ाइन का। ईयर जो है यहाँ पर जाइड लगेगा, ईयर जाइड। ईयर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ईयर मीन्स कि आप
थर्ड पर्सन आप सॉरी सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है। डू हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईयर जो है हम एक से ज़ाहिद लोगों के लिए सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जी लिखा हुआ है। जी में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है कैपिटल एस भी है और स्मॉल एस भी है। कैपिटल एस जो हम अगर फॉर्मल किसी सिंगुलर के साथ बात कर रहे हैं तो हम उसको जी, हमेशा जर्मन में यहाँ पर एस पड़ा होता है और उसके साथ बी जेंड लगता है, और जी अगर एस छोटा है तो इट्स मीन दे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें भी हम जेंड लगाएंगे। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा यूजेज ऑफ ज़ाइन इन सेंटेंसेस। तो हमने पढ़ी कि भाई स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लोकेशन, एग्जिस्टेंस, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में ये कैसे और इन चीज़ों को लेके इनके सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे बनते हैं वो देखेंगे। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जितने हो सके मैंने लिखे हैं। नंबर 1 पे हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हमने कहा कि एयर जी और एस के साथ इस लगता है, तो यहाँ पर हम सब जितने भी हैं हमारे सेंटेंस को ट्राई करेंगे हम। पहला तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक लिखा हुआ है एयर के साथ। एयर इस्त क्रंक, एयर इस्त क्रंक, एयर इस्त क्रंक, क्रंक कहते हैं सिक को, सिक। अब सेकंड एस इस्त काल्ट ड्राउसिन, एस इस्त काल्ट ड्राउसिन जो है ड्राउसिन कहते हैं आउटसाइड को, काल्ट कहते हैं कोल्ड को। फिर यहाँ एस के साथ देखें इस लगा, ये आपको याद रखना है कि कौन से जो है प्रोनाउन के साथ कौन सा हमारा जो है इस्ट लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, जाइड लगेगा, ये आपने याद रखना है। प्रोनाउन कौन सा है पहले प्रोनाउन को देखें समझे, उसके बाद आप अपने जो है वर्ब को लगाएं। थर्ड देखिए यहाँ पे द स्वेटर इज शोन, द स्वेटर इज शोन, शोन नाइस के लिए, ब्यूटीफुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी इज ग्लोक्लिश, जी जो है शी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आप देख लें यहाँ पर। तो हमने कहा एयर जी एस, इसके साथ एस लगेगा, और यहाँ पर वेटर हमारे पास सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगा। तो ये आप लाजमी देखें जब आप सेंटेंस बनाएंगे। जब आप आइडेंटिटी अपनी बताएं, प्रोफेशन बनाएं, उसमें भी ज़ाइन वर्ब इस्तेमाल होता है। नंबर 1 यहाँ पर एग्ज़ाम्पल पे ही आपको दिख रहा है कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में किसी को बनाएं तो बताएं, तो उसमें इश बिन, अब इश के साथ बिन लगा, इश बिन लेरर, इश बिन लेरर, लेरर कहते हैं टीचर को। अब सेकंड यहाँ पे डू बेस्ड स्टूडेंट, डू बेस्ड स्टूडेंट किसी की आइडेंटिटी या प्रोफेशन हमने कहा सही, डू के साथ बेस्ट लगा यहाँ पर। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है वेयर, वेयर के साथ हमने कहा ज़ैन वर्ब जब भी इस्तेमाल होगा जेंड होगा, वेयर जेंड कुंस्टलर, वेयर जेंड कुंस्टलर, कुंस्टलर कहते हैं आर्टिस्ट को। फोर्थ एयर इस्ट इंजीनियर, एयर इस्ट इंजीनियर, इंजीनियर, ई इज़ एन इंजीनियर। जब आप अपने लोकेशन के बारे में भी बताना चाहें उसमें भी ज़ैन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखें सबसे नंबर 1 यहाँ पर एग्जांपल wir sind zu Hause, wir sind zu Hause, we are at home। सेकंड है bist du im Büro, bist du im Büro, it is a question and question mark नहीं लगा, आप लगा लें are you in the office। और थर्ड है ich bin im Park, ich bin im Park। फोर्थ वन ich bin im कीनो, कीनो सिनेमा के लिए इस्तेमाल होता है, ich bin im Kino, I am at the cinema। लोकेशन के लिए भी ज़ाइन वर्ब, आप इसकी जो है चीज़ों को याद करें कि ज़ाइन वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत सारे सेंटेंसेस इनके बनते हैं, सही तरीके से समझेंगे तो आपके बहुत सारे सेंटेंस मीन्स कि आपके कन्वर्सेशन का तो 40 to 50% ये कवर कर लेगा ये ज़ाइन वर्ब। एग्जिस्टेंस की बात करें कि भाई मौजूद है कहाँ है इस वक्त, तो यहाँ इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इश बिन ईयर, इश बिन ईयर, आई एम ईयर। और यहाँ पे एस इस्ट jemand an der Tour, एस इस्ट jemand an der Tour, there is someone at the door। और थर्ड यहाँ पे एस इस्ट ein Hund im Garten, एस इस्ट ein Hund im Garten।
ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। लेसन हमारा ज़ाइन का प्रेजेंट का आज ख़त्म हुआ, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ये। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और ये आज हमने प्रेजेंट में किया, तो हम नेक्स्ट जब भी इसका लेसन बनाएंगे पास्ट में, तो हम देखेंगे कि पास्ट में ज़ाइन वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।